हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे जेकेएसएसबी का एक एग्ज़ाम जो है 16 फ़रवरी 2025 में कंडक्ट किया गया है जेकेएसएसबी द्वारा। और ये एग्ज़ाम जो है इसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन को शेयर करूँगा कि जम्मू कश्मीर जीके के क्वेश्चन, इंडिया की जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, किस लेवल के पूछे गए थे, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो, जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं हमने उनका एनालिसिस लाने की कोशिश करी है, जो कि आपके आपके मतलब कि हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे इस चीज़ का मैसेज पहले करते रहते थे कि सर हमारा इंग्लिश की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। अगर मैं आपको इस पेपर का इंग्लिश अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं आपको मैथमेटिक्स दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि सर ये किसी लगता है कि आपने कोई गलत पेपर उठा लिया है, ये जेकेएसएसबी का पेपर तो नहीं लग रहा है, किसी और एग्ज़ाम का या किसी स्कूल का पेपर होगा जो आपके हमारे सामने लेके आए हो। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ताकि इसी तरह की जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स की एनालिसिस वीडियो जो होंगी हम आपके सामने लेते रहेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये अगर हम बात करें कि किस पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, एनिमल कीपर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। डेट भी मैं आपको साझा कर दूँ आपके साथ कि 16 फ़रवरी 2025, ठीक है, इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देख लेना क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई। अगर आप वीडियो को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, आप एक काम करना, इस वीडियो को आप अपना जो इसकी क्लियरिटी है, जो कि लेवल होता है देखने का, वो ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते थे, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारी सारी चीज़ें हमें स्कूल टाइम में देखने को मिलती थी। हाँ, बाकी तो हम सभी स्कूलों में पढ़े हैं, टीचर स्टूडेंट जितने भी हैं स्कूलों में ही पढ़ते हैं। बट ये चीज़ें जो हैं मैं आपको बता दूं कम्पिटिटिव लेवल में पूछने के लिए नहीं है ना, आज तक मैंने देखी है। फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि इसमें से कौन सा जो एग्जांपल है कॉमन नाउन की है, कॉमन नाउन का है। तो कॉमन नाउन सामने दिख रहा है कि स्कूल यहाँ पे क्या है, हमारा एक कॉमन नाउन है। अब आप बोलोगे कि क्या सर आने वाले जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता दूं कि अब ये चीज़ें बिल्कुल हमें अलग लग रही हैं कि ऐसे लेवल जो है अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो हर कोई क्वालिफाई हो जाएगा, हर कोई एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये क्या करते हैं, मेरिट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जेकेएसएसबी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन ना डाले जाएं एग्ज़ाम में, ताकि बच्चों को ये लगे ये मजाक हो रहा है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन को है। प्रॉपर नाउन में सर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब भी किसी पर्सन का, किसी जगह का क्या होता है, एक नाम से बताया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि राम, राम एक प्रॉपर नाउन है भाई। राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे अलाइस लव्स टू रीड द बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का अगर कोई नाम होगा तो लाइब्रेरी प्रॉपर नाउन कहलाएगी। बट बुक्स यहाँ पे है तो बुक्स हमको नहीं मान सकते, ठीक है। बुक्स बहुत सारी हो सकती। अलाइस किसी पर्सन का नाम है, लड़की का, लड़के का, किसी का भी हो सकता है। तो अलाइस यहाँ पे क्या है भाई, एक प्रॉपर नाउन कहला सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कलेक्टिव नाउन के बारे, इससे अच्छा सिनोनियम टोनियम पूछ लेते, बहुत ईजी लेवल के, ताकि एक लगता भी हमें कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई ऑडियंस जो है, अपलॉडिंग द परफॉर्मेंस, द वर्ड ऑडियंस, ऑडियंस जो है वो कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है। ऑडियंस भले ही ऑडियंस में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव ही बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे पूछा कि विच नाउन इज प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म कौन सी है। अब ऐसे क्वेश्चन मैं बता दूं कि एकेडमिक्स में ही पूछे जाते हैं, बट 10th के एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आज तक नहीं मतलब कि देखने को मिलते हैं। सिर्फ जब चीज़ें स्टार्टिंग में समझाई जाती हैं वैसे क्वेश्चन जो है। अब यहाँ पे देखते हो विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द क्विकली इन द सेंटेंस शी रन्स क्विकली। क्विकली यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट ये आए हैं, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। अब चीज़ उनका लेवल है, उन्होंने जो सही लगा। अब यहाँ पे देखना है ना, प्रनाउन पूछ रहा है इस सेंटेंस में, प्रनाउन क्या है भाई। गोइंग तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है। टू द स्टोर है, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है सर। स्टोर नाउन भी कह सकते हैं। ही क्या है, प्रनाउन है, तो ही इज आंसर, बस। लो, ये मतलब कि बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल जो ग्रामर का है वो यहाँ पे पूछा गया। अब एक मजाक वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब। वर्ब क्या है, जॉय,
हैप्पीनेस, लाफिंग या फिर टेबल। तो वर्ब होता है सर यहाँ पे क्या है, लाफिंग है, ठीक है। लाफिंग यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा वर्ब है। तो उसके बाद कंजक्शन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसको ना ही डिस्कशन कर दें तो ठीक ही रहेगा, आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, व्हाट इज द प्रोसेस वाली टर्निंग द डायरेक्ट इनटू गैस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। ये क्वेश्चन जो है थोड़े मतलब कि जो एनिमल की पर रिगार्डिंग मुझे लगता है साइंस के पूछे जा रहे होंगे, जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन्होंने रखे होंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सन का, और रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, ज्योग्राफी के कह सकते हो। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं सर, मार्स को बोलते हैं, निकलो। उसके बाद लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम में यूपिटर है, ठीक है। वट इज़ द नेम ऑफ द फिफ्थ प्लानट टू द सन, क्या है फिफ्थ प्लानट कौन सा है फ्रॉम द सन से। यहाँ पे देखो मतलब कि जिन सीक्वेंस में ये छोटी छोटी क्लासेस में नेचुरल सैटेलाइट पूछी जा रही है अर्थ की, मून, एट्थ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विच प्लानट्स हैज रिंग्स अराउंड सैटर्न, और क्या है यहाँ पे भाई, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ पूछी गई है, लॉस रिफ्लेक्शन, साइंस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब मैं क्या आपको बताऊँ भाई, एक एग्ज़ाम और हुआ था रेंट कलेक्टर का, वो मुझे सबसे इजी एग्ज़ाम लगा था जेकेएसएसबी का, रेंट कलेक्टर। बट उससे भी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बेसिक जो है एग्ज़ाम, अगर देखो ऐसा जब जेकेएसएसबी ने क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट करवाई थी, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि वहाँ पे जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हार्ड कह सकते हो था क्वेश्चन का, ये आपने भी देखा होगा चैलेंज में, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको क्या ही बता दूँ कि यहाँ पे तो हद ही पार हो चुकी है। अब मैं आपको जब मैथ का पेपर दिखाऊंगा, इसमें आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पे, सॉरी किस ईयर में, 19, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो का आंदोलन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब ये कब लिया गया, देखो। उसके बाद स्लोगन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ पे। और जलियांवाला बाग के टाइम पे मतलब उस टाइम जो वाइसरॉय थे वो कौन थे। फेमस साल्ट मार्च, डांडी मार्च किस इस साल में इन्होंने स्टार्ट करी। पार्टीशन बंगाल किस ईयर में हुआ। उसके बाद लाल बाल पाल ग्रुप जो थे, कौन से इनमें से नॉट ए पार्ट ऑफ, कौन नहीं था, लाल बाल पाल थे, बट ये सामने दिख रहा है लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। नेशनल कांग्रेस स्प्लिट, मतलब कि कांग्रेस स्प्लिट कब हुई, सूर्य स्प्लिट जिसको कांग्रेस स्प्लिट भी बोलते हैं। और यहाँ पे नॉन कॉपरेशन से क्वेश्चन, पूना पैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। खिलाफत मूवमेंट, गिमी, ये फिर से आई थिंक रिपीट हो गया। लास्ट वाइसरॉय कौन थे। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह एसोसिएटेड विद द इशू। मेन डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या, मतलब कि क्या डिफरेंस था। कोई भी बुक पढ़ी होगी, लूशन कोई भी पढ़ी होगी, उसमें से आप इसका आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे महात्मा गांधी कब रिटर्न करे, रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915। और साबरमती आश्रम से इन्होंने, और फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 10th स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे रखे गए थे। बगली, अब जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन देख लेते हैं हमें। लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूछा गया है जम्मू कश्मीर का, किश्तवाड़ राजा जी नेशनल पार्क। डैचिकम कौन सा है, इंडेंजर्ड पूछा गया, डैचिकम नेशनल, मतलब जो एक बार उन्होंने पकड़ लिया भाई नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछना है, फिर उन्होंने नेशनल पार्क को ही क्या करना कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया। भाई नेशनल पार्क से क्वेश्चन है तो नेशनल पार्क से ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहे हैं। तो देखो जहाँ तो इनको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं भाई कहीं से भी। उड़ी कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे बनाया गया है, चलो मान लिया ठीक है। और ज़्यादा मतलब कि अगर बच्चा स्टूडेंट, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसमें से पूछ लिए उसने। सेंसस पे क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सेंसस से क्वेश्चन है। अब सेंसस से क्वेश्चन पूछे 4 क्वेश्चन उसने सेंसस, सॉरी 5 6, मैं आपको बता दूँ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 5 6, अरे 6 क्वेश्चन तो उसने 2011 की सेंसस से ही पूछ लिए हैं। 6 क्वेश्चन डायरेक्टली, 6 क्वेश्चन।
ये तो हो रही है ऐसे फॉर्मेलिटी, मतलब क्वेश्चन पेपर को बनाने की और कंडक्ट करने की। अब इसके बीच में क्या कितना मतलब कि ये इसमें मेरिट बनना है, इस चीज़ का कोई कुछ नहीं पता। अगर ऐसे जैसे कोई रिक्रूटमेंट होती है, मान लो कि कोई कोई रिक्रूटमेंट होती है जिसमें 1200 से 1400 वैकेंसीज आती हैं। अब यहाँ पे उनको JK SSB वालों को पता है भाई यहाँ पे कितने 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म लगा होगा। अगर कोई रिक्रूटमेंट आती है ऐसी 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म लगा होगा, इसमें उनको पता है कि हमें पेपर का लेवल कैसा रखना है। अगर पेपर का लेवल ऐसा रखा तो हर कोई 120 में से 120 रहने वाला है। हर कोई जो होगा 120 में से 120 रहने वाला है। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे देखने को। अब 3/8 का डेसिमल पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है रैशनल नंबर कौन सा है। इधर में से कोई भी बता सकता है भाई, जो PYQ की फॉर्म में होता है वही हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर के सेट कौन कौन से रह सकते हैं। और उसके बाद सम 4/5 3/5 7/5 आंसर खत्म। रैशनल नंबर के बारे में यहाँ पे पूछा गया। फिर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, मतलब 10th में ये जो एक्स और वाई की वैल्यू कौन सी इक्वेशन है कौन सी नहीं है। अब यहाँ पे ना मजाक वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, हाँ ऐसे क्वेश्चन हम करवाते हैं बच्चों को, ऐसी बात नहीं है कि व्हाट इज़ द स्केयर ऑफ 12, 12 का स्केयर कौन सा होता है 144 होता है भाई, 144। और 81 जो है वो किसका, अगर इसको रूट लगा दूँ तो किसका 9 का होता है भाई। अब ऐसे क्वेश्चन भी मतलब कि पूछ देखने को मिल रहे। इनमें से परफेक्ट स्केयर कौन सा है 49 का है। और 169 किसका होता है 13 का होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, स्केयर रूट 625 25 का होता है। 0.5 का स्केयर अगर करें तो 0.25 होता है। क्यूब करें 4 का तो कितना होता है 64 होता है। क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है। क्यूब रूट ऑफ 6 216 हो जाएगा। क्यूब सॉरी -3 का अगर क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 27 होएगा। ठीक है। और कितना गया 512 किसका होता है 8 का होता है। मतलब कि सीधी सी बात है, क्यूब रूट क्यूब से और स्क्वायर से 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए गए। 6 से 7 क्वेश्चन, ऐसा भी कोई एग्जाम में लेवल होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है। x² - 9 यहाँ पे कौन सी सही बैठेगी। अब ये थोड़ा सा आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है, ये थोड़े आपको याद करने पड़ते हैं या तो अपने घर। अब इसका सिलेबस देख रहा था, मुझे इसका सिलेबस नहीं मिला। तो व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 0.3, देखो 0.3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 0.27 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा। अब देखो इसमें था 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में ना तो मुझे टाइम वर्क स्पीड डिस्टेंस ऐसे वैसे क्वेश्चन दिखे, परसेंटेज नहीं दिखा। बस नॉर्मली जो मैथ होता है ना, बिल्कुल नॉर्मली जो स्कूलों में पूछा जाता है भाई 12 का स्केयर क्या होता है, इसका क्या होता है, वीक होता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना शुरू हो जाए, ये तो सिर्फ एक पेपर नहीं बोलूँगा मैं ऐसे ना तो आज तक किसी ने ऐसा मौका। हाँ भाई जीके के क्वेश्चन ठीक है, जीके के क्वेश्चन ठीक है। मैथ जो पूछा गया है बिल्कुल मैं आपको बता दूं ठीक नहीं है। ठीक मतलब बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। इसमें तो कोई भी पढ़ के मतलब कि कर सकता है। ऊपर से इंग्लिश जो पूछी गई है, इंग्लिश पूछी गई है, मैथ पूछा गया। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका तो ऐसे मजाक बनाया गया। शुक्र करो रीजनिंग नहीं पूछी गई। अब इनका सिलेबस नहीं मुझे दिख रहा है कि सिलेबस में क्या यही लिखा था कि जो भी क्वेश्चन गिवन मतलब डाले जाएंगे पेपर में वो 5th या 6th क्लास के स्टैंडर्ड के बेस पे रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और स्टूडेंट जैसे कि मैंने PYQ की एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैंने अभी तक इंग्लिश का एक पेपर डिस्कस किया था, तो बच्चों को ये डिमांड ही है कि उसको आगे भी और भी जितने पेपर JK SSB के ने कंडक्ट करे हुए हैं उनकी इंग्लिश हो गया या फिर आपकी रीजनिंग होगी, उनको हमारे साथ शेयर किया जाए, उनको हमारे साथ क्या किया जाए शेयर किया जाए। तो ज़रूर शेयर करेंगे, आप बस सपोर्ट करते रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी एग्ज़ाम्स हैं JK SSB के, तो इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।